जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एक सच्चाई धीरे धीरे समझ में आने लगती है। लोग जो कहते हैं उसके पीछे अक्सर और भी बहुत कुछ चल रहा होता है। कई बार यह सीधा झूठ होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह हमारे मन की जटिल परतों और रक्षा प्रणालियों से जुड़ा होता है। अब उदाहरण के लिए डिफ्लेक्शन यानी कि ध्यान भटकाना, जब हम अपनी असली भावनाओं से ध्यान हटाकर किसी और चीज़ की ओर मोड़ देते हैं। या फिर प्रोजेक्शन, जब हम दूसरों पर वो भावनाएं थोपते हैं जो दरअसल हमारे भीतर चल रही होती हैं। अब ये भावनाएं जो हैं वो सरल नहीं होती हैं, जटिल होती हैं। अब जैसे महान लेखक जेम्स बेल्विन ने लिखा था कि मुझे लगता है कि लोग अपनी नफ़रत को इतनी ज़िद से इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नफ़रत चली गई तो उन्हें अपने दर्द का सामना करना पड़ेगा। अब बैल्विन का इशारा साफ था, नफ़रत को उसके चेहरे से मत पहचानो, वो तो बस एक मुखौटा है। असली चीज़ है दर्द, डर या दुख, जिससे लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। दार्शनिक मार्था नॉसबैम कहती हैं कि भावनाएं तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे अक्सर हमारे मन की संवेदनशील और सोच समझ वाली प्रतिक्रियाएं होती हैं जब कोई चीज़ हमें गहराई से छूती या प्रभावित करती हैं। जब कोई गुस्से में फट पड़ता है तो ज़्यादातर समय यह उस पल की बात नहीं होती। यह एक अनकहा दबा हुआ नुकसान बोल रहा होता है। नफ़रत वास्तव में एक सेकेंडरी या द्वितीयक भावना है जो तब सामने आती है जब असली भावनाओं को सह पाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो हम करते क्या हैं? हम गुस्से का कवच पहन लेते हैं, ताने मारते हैं या ठंडे पड़ जाते हैं या फिर रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन भीतर की तकलीफ से टकराने की हिम्मत हम नहीं करते। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम हमेशा यह कवच पहने रहेंगे तो हम कभी ठीक हो ही नहीं पाएंगे। हम अपनी नफ़रत छोड़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप हर वक्त लड़ते रहेंगे तो मरहम कभी लग ही नहीं सकता। सच्चा साहस नफ़रत पकड़ कर रखने में नहीं है। सच्चा साहस तब है जब कोई अपने दर्द के सामने बैठे, उससे बातें करे, उसका नाम ले और उसे पूरी तरह से महसूस करे। क्योंकि केवल जब हम महसूस